तो दुनिया छोड़े जाते हो। हमने इस तरह के शेर कहे कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हमने इस तरह के शेर कहे कि तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें, प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या सारा जमाना छोड़ दें। आइए मोहब्बतों की इसी फजा में वापस आइए जहां शायद अपनी मोहब्बतों की कहानी सुना रहा हो और सामईन में बैठा हर शख्स उसके मिसरों में अपनी मोहब्बतों की दास्तान तलाश करने लगे। आप बीती को जगबीती बनते हुए देखिए, जगबीती को आप बीती बनाने का यह हुनर है, यही कमाल है जनाब हसन काज़मी का। लखनऊ जो एक दबिस्तान की हैसियत रखता है, दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर जनाब हसन काज़मी, जिनकी गजलों का कमाल यह है कि उनकी गजलों को हिंदुस्तान के बड़े बड़े गजल सिंगर्स ने गाया है। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। ऐसी खूबसूरत गजल जिसे आपने जगजीत सिंह से लेकर और बहुत सारे गजल सिंगर्स की जबानी बार बार सुना है। आज उस गजल के खालिक से आपकी मुलाकात है। आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप जनाब हसन काज़मी से कितनी देर उनका कलाम सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए हमारे मुशायरे के गजल का वो रिवायती लहजे का अमीन शायर जिसे दुनिया हसन काज़मी के नाम से जानती है। माइक पर जनाब हसन काज़मी। खबर तहय्युर इश्क सो, न जुनू रहा न परी रही। काम की बातें जब होंगी तब आवाज पहुंचेगी। अभी मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। सिराज औरंगाबादी के शहर के एक एक बाशिंदे को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। तकरीबन 35-40 बरस पहले मैं इस शहर में आया था। काजी सलीम साहब की सदारत में मुशायरा था। उसके बाद फिर आसपास का कोई मुशायरा था, बशर नवाज साहब लेके आए, हम और निदा फाजली। फिर बशर भाई ने हमें कई दिन तक अपने घर रखा। तो मेरा इस शहर से ताल्लुक़ इस तरह का है। जावेद नासिर साहब और एक ज़माने में आपके कमिश्नर होते थे डीएम साहब सतीश त्रिपाठी साहब। हम अब कृष्ण बिहारी नोट साहब आके उन्होंने इस शहर में ठहरे। फिर दूसरे दिन लातूर गए जहाँ शहजाद साहब डीएम थे उस मुशायरे में। तब से अब आना हो रहा है। तो ये एक हवाला था इस शहर से मोहब्बत का, आप सबकी मोहब्बतों का। तो बग़ैर किसी तमहीद के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुझे आप मानिएगा। अर्ज किया है कि क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है। क्या ज़माना है, क्या ज़माना है कभी यूं भी सजा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। वाह 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 वाह। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। और शेर समात्मा है कि रोज तन्हाई में आवाज के पत्थर से कोई, रोज तन्हाई में आवाज के पत्थर से कोई शाखे मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। वाह वाह। शाखे मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। और शेर समात्मा है कि अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। वाह 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 वाह। अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वाह, वक्त हर शख्स को
आईना दिखा देता है और उसने ये शक्ल निकाला है कि खलवत में हसन। क्या कहना उसने ये शक्ल निकाला है कि खलवत में हसन, दिल पे लिखता है मेरा नाम, मिटा देता है। वाह मेरा वाह दुश्मन वाह मुझे वाह जीने। वाह 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 वाह। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो 30-35 बरस पहले मैंने जिन जो सुखन फहमी देखी थी इस शहर की, वो आज भी कायम है। मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार तालियां अपने लिए आप लोगों को सलाम करते हैं। चंद शेर और सुनिए कि जी हसन भाई। जमाने का अगर डर था जी, अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए लेकिन वाह, अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। वाह वाह। उसने ये शक्ल निकाला है कि खलवत में हसन। क्या कहना, उसने ये शक्ल निकाला है कि खलवत में हसन, दिल पे लिखता है मेरा नाम, मिटा देता है। वाह, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। वाह वाह। मतलब समाज फरमाए के जमाने का अगर डर था, जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। वाह, हमें डस्ती न तन्हाई वाह वाह वाह। अगर तुम सिलसिला रखते हो। शेर समाप्त पाइए जमीर भाई, आपकी नज़्म आपके हवाले से पहुंचा रहा हूँ ये शेर कि अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलके किवाड़ों को खुला रखते। बिछाते रात भर पलके किवाड़ों को खुला रखते। और शेर समाप्त है कि हमारे बस में कब था, कि हमारे बस में कब था वरना हम तो जिंदगानी भर। क्या कहना, हमारे बस में कब था वरना हम तो जिंदगानी भर। लिबासे जिस्म से ऐ जिंदगी तुझको जुदा रखते। लिबासे जिस्म से ऐ जिंदगी तुझको जुदा रखते। और शेर ये बतौर खास आप सबकी जानिब से आज के मुशायरे के सदर मोहतरम की नस्ल कर रहा हूँ। मुलाब मायेगा कि वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। वो रूठेगा तो हुनर नजदीक आएगा। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। वाह, जो ये मालूम होता, वाह 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 वाह। वो रूठेगा तो गजलों का हुनर नजदीक आएगा। वाह वाह वाह। जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। वाह वाह। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं। हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता। किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुब्तला रखते। वाह वाह। जमाने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते। वाह वाह वाह। हमें डस्ती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हसन भाई पढ़ने का हौसला। हसन भाई अब आप अपने रंग में आ जाए। देखिए पहला काम तो गलत यहाँ से हो गया कि आपने वो जो तारीख बताई तो ये लोग सोच रहे हैं कि जो आदमी 40 साल पहले यहाँ आया था तो उसकी उम्र कितनी होगी। ये जरा सा गड़बड़ हो रही है। दूसरा क्या है, 40 में 23 और जोड़ ली। अच्छा, दूसरा हिसाब, उस वक्त भी मैं जवान था। अच्छा, दूसरा कैलकुलेशन ये कर रहे हैं। आपने 3 नाम लिए। आपने कहा कि आप कृष्ण बिहारी नूर साहब के साथ आए, आपने कहा बशर नवाज साहब आपको लेकर आए, और आपने कहा आप निदा साहब के साथ आए। इत्तेफाक से तीनों लोग दुनिया में नहीं है। तो ये लोग आपके बारे में बड़ी हैरत अंगेज तरीके से सोच रहे हैं कि उनसे सबसे वो 5 बहना। तो इसलिए मैं चाहता ये हूं, देखिए ये तो मैंने थोड़ा सा आपको शगुफ्ता करने के लिए कहा। हसन भाई चूंकि गजल के बहुत बाकमाल शायर हैं, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा तवज्जो के साथ जुड़ जाएं। और हसन भाई से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, हसन भाई आपकी मखमली आवाज, आपकी वो शिनाख्त है
कि जो लोगों को अपने मोहब्बतों के दिन याद कराती है। आप जरा सा अपने रंग में आ जाएं ताकि मुशायरे का ये जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा यादगार और कामयाब हो जाए। जनाब हसन काज़मी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तालियों से उनको बताइए कि आप गजल के रंग में इस वक्त मुशायरे में आना चाहते हैं। कोशिश करो, अब पता लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैज़ अहमद फैज़ से लेकर खुमार बारवी तक साहब तक के मुशायरे साथ पढ़े, स्टेज शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिएगा। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। गजल सुनिए भाई, क्या अच्छी गजल में इंतखाब किया सब भाई, वाह वाह वाह, मुबारक। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। वाह 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 वाह, क्या अच्छी गजल छेड़ दी, वाह वाह वाह। दाद भी आना चाहिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं कसम खुदा की मैं नाबीना नहीं हूँ। 2 दिन से मेरी आंख में बेपनाह तकलीफ है। मैंने अभी भी कोशिश की कि मैं चश्मा उतार के, लेकिन रोशनी इतनी तेज लग रही, बहुत दर्द हो रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप बना दीजिए, हिम्मत दे दीजिए थोड़ी। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। वाह वाह वाह। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। वाह वाह वाह। गाँव लौटे शहर से, और शेर सुनिए इरशाद कि बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी। बहुत नवाजिश। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। क्या कहना, बहुत क्या बहुत कहना, शुक्रिया। वाह वाह वाह। एक मतला एक शेर, सब अच्छा। आपके जाने पहचाने शेर जो आपको 40 साल पहले की याद दिला देंगे इंशाल्लाह। कि मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता, वाह, मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह। वाह वाह वाह, क्या सलीके से मतलब हुआ। वाह वाह वाह।
जुगनू की तरह रहता हूँ। ये मेरा नहीं, आपका शेर, इम्तियाज जलील साहब का शेर है, आप सबकी नस मायेगन की तरफ से। कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह। वाह 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 वाह। आप जैसा कोई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अकेले हैं, सुपरस्टार कमर भाई। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू वाह 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 वाह। मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता। एक मतलब एक शेर और याद आ रहा है, मतलब आप सुनाइए। कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली। दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली। दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली। बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। वाह 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 वाह। बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। ये शेर साथ लेके जाइएगा। कि माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी। वाह। माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी। माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी। वाह। वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने। वाह 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 वाह। वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली। वाह वाह वाह। बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। वाह। गजल, इन दिनों एक गजल पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसके मतलब 2-3 शेर आप सब। इरशाद इरशाद। गम का कोई भी बादल, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। मजा लीजिएगा, हल्के फुल्के रहे। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। देर तक नहीं रहता। वाह। आंसुओं का गंगा वाह। देर तक नहीं रहता। वाह वाह वाह। आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। भैया प्लीज। हसन भाई आप उधर मत देखो, तकलीफ है आपकी आंखों में यार। आप जरा सा इस तरह से कर लीजिए कि शायद डिस्टर्ब ना हो। आप आ गए हसन भाई आ गए। असल में देखिए ये कोई तसन्नो या बनावट नहीं है। शायर जब पढ़ रहा हो और उसके कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस हो तो शायर वाकई डिस्टर्ब होता है, और उससे वो न सिर्फ मुंतशिर होता है बल्कि गजल का जो तसलसल है वो भी टूटता है। मैं चाहता हूं एक बार
जरा सा हसन भाई का मूड बनाने के लिए आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और हसन भाई मतले से शुरू करेंगे। नहीं, असमें एक फ़र्क है कि मैं जिस ज़माने से जिन बुज़ुर्गों के अपने असातिज़ा के कदमों में बैठ कर मैंने उर्दू सीखी है, अलिफ़ सीखा है, ये तहज़ीब हम नहीं थी। हम लोग पूरी रात मुशायरे से हिलते नहीं थे कि अपने असातिज़ा को सुनना। ये बेअदबी है कि हम फ़ौरन बगैर पूछे उठ के चले जाएं। ये हमारी तहज़ीब है। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहे। हमारी ये मिजाज जो आप देख रहे हैं ये हमारी शायरी में भी आएगा, इसी गजल में आएगा। आप मुलायम में एक शेर आप सबकी एक शख्स की नज़र कर रहा हूँ कि खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा। खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा। शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं। बहुत इस गजल को जैसे सुनना चाहिए वैसे ही सुनिए। सलाम करता हूँ। वाह। खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा। वाह। शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता। वाह। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। ये भी शेर देखिएगा थोड़ा स्पिरिचुअल कि तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है। तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, और धुआं बनाता है। वाह। आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहेगा। आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहता। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहे। इस गजल में एक शेर मुझे बहुत पसंद है और वो हमारी जिंदगी से वाबस्ता भी है। हर कामयाब तरीन आदमी जब भी अपने सफ़र पर निकलता है तो एक एम लेके चलता है, एक मिशन लेके चलता है। कुछ लोग उस मिशन तक पहुंचते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ ठहर जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। हमारे कमिश्नर साहब की मिसाल देख लीजिए, इन्होंने भी एक ख्वाब देखा होगा और उस आखिरी मंजिल तक उन्होंने पहुंच के दिखाया। आज उनकी सालगिरह है, उस सालगिरह के मौके पर ये तोहफे के तौर पर गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। सुनिएगा कि जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिंदगी गंवाते हैं। वाह। उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता। उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। इस गजल में एक शेर है, एक लफ्ज से शेर, काफिये से शेर बना। उम्मन मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा जी चाह रहा है यहाँ बहुत सुखन फहम हजरात उस शेर की हद तक आप पहुँचेंगे। बोला इरशाद। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। तीरगी से अब उसको किस कदर मोहब्बत है। क्या कहना, क्या तीरगी से अब उसको किस कदर मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है।
रोशनी में वो पागल देर तक नहीं रहे, रोशनी में वो पागल देर तक नहीं रहता। मुशायरों की हमारी एक तहजीब वो थी कि बिल्कुल चौकन्ना सब बैठे रहते थे कि लोग पढ़ रहे हैं और हर एक को उदा दूसरा। आजकल मुशायरों का ट्रेंड अलग हो गया। अगर मैंने फ्लैट की देख लिया, अरे क्या बात कर रहे हो, काफी तो भाई SMS आया अभी भेज। हकीकत है, हम भी यही करते हैं, आप भी करते हैं, कोई उसमें शिकायत नहीं कि तीरगी से अब उसको क्या कहना, किस कदर मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है। वाह। रोशनी में वो पागल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। और आखिरी शेर इस गजल का इरशाद, और एक फर्क भी मैं